वाई, पेज नंबर हमारा 60। ठीक है, हमने देखा कि ये जो बच्ची है या कोई भी बच्चे होते हैं, जनरली हम पूछते हैं वाई। तो बच्चों हम स्टार्ट कर रहे हैं 4th स्टैंडर्ड इंग्लिश मीडियम। हम कर रहे हैं हमारा मैरी गोल्ड इंग्लिश, जिनका प्यारी सी पोयम है वाई। ठीक है, आपको इस बार बता दूं कि पोयम है, फिर 5th तक आपके चैप्टर्स हैं। तो 4th यूनिट में है वाई, फिर एलिस इन वंडरलैंड और डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क एंड हेलन केलर। फिर उसके बाद हमारा ये शत्र जिसे कहते हैं हमारा सैम 1 फिनिश हो जाएगा और सेमेस्टर 2 में हम मिलेंगे दोबारा। तो लेट अस क्विकली गो थ्रू कि क्यूरियस बॉयज़ होते हैं वो हमेशा वाई पूछते। कभी कभी हमको बुरा लगता है कि पूछ करते, बट ये जिज्ञासु होते हैं और ये बहुत ज़्यादा रोचक होते हैं। इनको पूछना होता है कि मैम ऐसे क्यों, लीव्स का कलर ग्रीन क्यों है, पानी क्यों ये ब्लू है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस वो पूछते रहते हैं बच्चों। न्यू वर्ड्स हमने फिनिश किए, पेज नंबर 61 तक हमने किया। अभी हम देखेंगे पेज नंबर 62। नेम द फ्यू थिंग्स दैट श्रिंक, जो पानी में श्रिंक कर जाते हैं, श्रिंक कर लेते हैं, उनके नंबर आप कुछ वर्ड्स लिखिए। लिस्ट 3 क्वेश्चंस दैट बॉय ऑलवेज आस्क। तो वाई पूछा है, वाई सन शुड शाइन एंड विंड शुड ब्लो, why they cross the sky and why the sun behind the hills। तो ये पोएम में ही दिए हैं पेज नंबर 60 पे। तो ये क्वेश्चंस आप यहाँ लिख सकते हो बच्चों। ठीक है, फिर what sort of boy is described in the poem। तो he is curious, मतलब he wants to know everything। तो ऐसे बच्चे बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं। राम इज़ अ क्यूरियस बॉय, ही इज़ ऑलवेज। तो ये नए पोएम में हमने ये नया जो पोएम है वो पढ़ा और वो लिखा और सुना कि क्यूरियस मतलब बहुत ज़्यादा जिज्ञासु होना। ओके, ही केम होम एंड आस्क्ड ग्रैंडफादर क्वेश्चंस लाइक व्हाई कांट वी लुक एट सन ड्यूरिंग द सोलर इक्लिप्स। तो नहीं देखना है। फिर व्हाई कांट वी टच द सन, क्योंकि बहुत हॉटर होता है, ऑल हॉटेस्ट प्लैनेट है वो। व्हाई कांट वी गो आउट टू प्ले इन द डार्क, क्योंकि हमको खुद ही हम दिखाई नहीं देंगे, तो क्या ज़रूरत है ऐसे डार्क में खेलने की कि गिर पिट जाए, लग जाए। तो डिस्कस दिस क्वेश्चंस विथ योर टीचर एंड क्लास एंड टू यू नो द आंसर्स। देन फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स ऑफ द पोएम। तो व्हाई इज़ द डैश सो हाई, तो आपको इसमें लिखना है हाई। तो क्या बहुत ज़्यादा हाई है वो आपको लिखना है। ठीक है, जैसे वाई दे क्रॉस द स्काई, ओके, एंड वाई दे श्रिंक एंड द सन बिहाइंड द हिल्स। तो ये लिखा है डू यू नो द कलर ऑफ डैश। किसका द कलर किसका पूछा है, जिसका भी पूछा है उनको अपने को वहाँ उनको लिखना है कि कलर किसका इतना ब्राइट है। ठीक है, तो फ्लावर्स का कलर्स पूछा है, किसका कलर्स पूछा है, एंड वाई दे हैव टू ट्राई सो हार्ड। तो ये अपने को वहाँ बच्चों वहाँ लिखना है। अगर आपको आता है तो लिखिए, नहीं तो कोई बात नहीं, हम अभी पेंसिल से लिखेंगे, फिर हम फेयर अप कर लेंगे। हैव यू एवर फाउंड हु मेड दिस। तो हैव यू फाउंड हु मेड द डैश, कौन, द सन, द मून। जो भी आपको जिज्ञासा है वो पूछ सकते हैं। पुट द ग्लास इन द श्रिंक आफ्टर यू फिनिश योर ड्रिंकिंग। फिर स्पेलिंग्स आपको यहाँ जम्बल्ड है, आपको राइट लिखने हैं। अगर आते हैं तो लिखिए, नहीं तो हम तो रचना मैम देंगे ही आपको। ठीक है, फिर डिस्कस एंड राइट। व्हाई डू कैट्स एंड डॉग्स फाइट, क्योंकि वो एक दूसरे को बहुत उनके बड़े एनिमीज समझते। वाई डू वी वॉक अक्रॉस द रोड नॉट रन, क्योंकि भागेंगे तो स्पीड आ जाएगा, स्पीड आएगा तो गाड़ी के नीचे भी आ सकते हैं, इसीलिए भागना नहीं है। तो ये अभी सिर्फ समझना है आपको हम क्या कर रहे हैं। तो अभी आपको लेना है पेज नंबर हमारा 64 बच्चों।
उस पे है वाई डू पीपल लाइक आइसक्रीम, बिकॉज इट्स कोल्ड एंड स्वीट, सो पीपल लाइक ईटिंग इट. वाई? Then write down at least 2 questions using why. Why are these leaves so green? Then why is the sunshine so bright? तो आप लिख सकते हो कुछ भी जैसे आपको मन में प्रश्न आए. पेंटिंग द अनियन हाफ्स, डबल और द बॉटल टॉप्स. तो आपको लिखना है 2 onions half, 2 cups टॉप्स और वाटर चाहिए, पेंटिंग चाहिए, और ऐसे करके आप अपना जैसा भी पैटर्न चाहिए बच्चों आप ड्रॉ कर सकते हो. पहले तो कट कर दीजिए अनियन को, फिर आप कट करके इसको हाफ्स में डालो और फिर मिक्स करिए आप, और मिक्स करके सम प्लेट द कलर एंड लिटिल वाटर इन द प्लेट. डिप द कट साइड ऑफ द अनियन इनटू द कलर. तो कलर में आप पोर कीजिए इनको बराबर से और फिर प्रेस कीजिए पेपर पे, और देखिए इतना उम्दा ड्राइंग आएगा, बहुत ही बढ़िया. यू कैन यूज़ अनदर कलर ऑल्सो. तो हाफ कलर कॉन्ट्रास्ट में भी आप ले सकते हो. तो इसके साथ हमारा 64 वाला पेज ख़त्म होता है बच्चों. आप ज़्यादा से ज़्यादा खुद भी ड्राइंग कीजिए, अपने नन्हे मुन्ने भाई बहनों को भी सिखाइए. द मैन इज़ एन अनियन बेड. तो इज़ ऑन एन अनियन बेड तो क्यों है देखते हैं. आई मेट अ मैन is on an onion. Let's sing. I met a man in an onion bed. He was crying so hard, his eyes were red, and the tears rolled off the end of his nose, and he ate his way down the onion rows. He ate and he cried, but for all his tears, he sang sweet onions, oh my dears. I love you, I do, and you love me, but you make me as sad as a man can be. John Caird. कितना प्यारी ये पोयम है, क्योंकि अनियन की बात है तो जाहिर सी बात है बेटा हंसने की बात तो नहीं आएगी, रोने की आएगी, क्योंकि भाई साहब बैठे रो रहे. अनियन उनको बहुत पसंद है तो वो कह रहे आई लव यू, और वो कह रहे स्वीट अनियंस. इतना प्यार से उनको संबोधित कर रहे. किनको? अनियन को. आपको मुझको नहीं, अनियंस को. और वो कह रहे कि मैं इतना बेड पे बैठा हूँ अनियन के और मैं रो रहा हूँ, और बेड से मेरे आईज़ भी रेड हो गए रो के, क्योंकि अनियंस जो है वो रोल्ड आउट हो रहे हैं उनके. और आपको पता है अनियंस की कहानी, तो आप हाथ में लोगे तो रोने स्टार्ट हो जाएंगे, आपको रुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. बट यू हैव टू मेक मी सैड एज अ मैन कैन बी. तो वो मुझे सैड करते, मुझे बहुत पसंद है. आपको आई लव यू वो कह रहे, एंड मुझे पता है कि आप भी मुझे लव करते हो, बट रोना बहुत आता है. तो बहुत फ़नी सी पोएम है बच्चों. तो आई होप आपको यू हैव लाइक दिस. और मैं अभी नेक्स्ट सेशन में आऊँगी, आपको आईडी का सेशन करवाऊँगी, आइडल का. और नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे एलिस इन द वंडरलैंड. तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. अभी के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. अभी तक लर्न करके रखना, गुड हैंड राइटिंग में लिखना. बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. हैप्पी लर्निंग.